सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट, उसके बारे में हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। यानी कि जिस रेट से क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक हुआ है इन द लास्ट फ्यू मंथ, उससे कौन कौन से सेक्टर में एंड कौन कौन सी कंपनीज में उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो लेट्स बिगिन। अगर हम जनवरी 2021 से देखें, उस टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस था ऑलमोस्ट $51 पर बैरल इन इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे हम ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं, उसी का प्राइस अभी $66 से भी ऊपर चला गया है। एवरी डे हमें 2% 3% का हाइक देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 100 ऑलरेडी टच कर गया है एंड डीजल का प्राइस ऑलमोस्ट 100 टच करने वाला है। पेट्रोल डीजल का प्राइस इतना क्यों बढ़ा? 2016 में जब क्रूड ऑयल का प्राइस $86 था, तब भी पेट्रोल डीजल का प्राइस इतना नहीं बढ़ा था। इस वीडियो को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। हालांकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट का अलग अलग स्टेट्स में अलग टाइप के होते हैं, जिसलिए भी अलग अलग स्टेट में पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी डिफरेंट होता है। आज हम जानेंगे कौन कौन से सेक्टर में इनका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में। सो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से जिन जिन स्टॉक्स को एंड जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें से ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया एंड गेल हो गया। हमने देखा भी है रिसेंटली ONGC के स्टॉक ने कितना अच्छा स्पाइक दिखा है। रिसेंटली ये 116 पे ट्रेड कर रहा है एंड द लास्ट फ्यू मंथ ONGC ने बहुत अच्छा जंप दिखाया है एंड प्री कोविड लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, सीधा सीधा बेनिफिट ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को ही मिलता है। इसमें ऑयल इंडिया और गेल का नाम भी शामिल है। हालांकि जो गेल है वो सून निफ्टी से बाहर जाने वाला है, लेकिन फिर भी गेल को भी इसका बेनिफिट अभी मिल रहा है। अब जान लेते हैं कौन कौन से सेक्टर है जिसका इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो पेंट सेक्टर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि पेंट सेक्टर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसका 55 से 60% जो है वो क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उनका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपीज, जिसमें 60 रुपीज जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर 28% से लेकर 30% बढ़ जाता है, यानी कि 60 × 30 = 18, यानी कि प्रेजेंटली उसका प्राइस हो गया है 78, जिस कारण उनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा देन ऑपरेटिंग कॉस्ट विल गो डाउन, क्योंकि जिस रेट से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है एंड उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, उस रेट से वो प्राइस हाइक को नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उन्होंने बहुत जल्दी प्राइस हाइक कर दिया देन उसका सीधा सीधा असर उनके डिमांड एंड सप्लाई में भी पड़ेगा, क्योंकि सेल्स रिड्यूस हो जाएगा। लोग यही सोचेंगे कि अभी क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा है इसलिए पेंट का प्राइस भी ज्यादा है, सो वेट फॉर सम टाइम। जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा ऑटोमेटिकली पेंट का प्राइस भी गिरेगा, तब हम पेंट को यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पेंट सेक्टर के ऊपर ही पड़ रहा है। नेक्स्ट जो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है वो है टायर सेक्टर। पेंट के तरह ही टायर में भी जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें से 50% ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, उसी के साथ साथ टायर कंपनीज का भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिसका सीधा सीधा असर उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी पड़ रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर गोइंग डाउन। हालांकि प्रेजेंटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन अगर टायर का प्राइस बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर कार्स कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अपने प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। रिसेंटली मारुति ने भी ऑलरेडी अपने कार के प्राइसेस को बढ़ाया है। इसका सीधा सीधा असर सेल्स पे भी पड़ता है। अगर ऑटोमोबाइल सेल्स गिरेगा, उससे टायर कंपनी का सेल्स भी गिरेगा। यानी कि क्रूड का प्राइस बढ़ना पेंट हो या फिर टायर सेक्टर, दोनों के लिए ही बहुत ही हार्मफुल है। और ये अगर बहुत टाइम तक सस्टेन करता है एंड इन फ्यूचर और भी ऊपर की तरफ जाता है, देन इन सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर। एंड दूसरे एंगल से भी देखिए, यानी कि पेट्रोल डीजल का प्राइस जिस रेट से बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर हो बाइंग करने का जो डिसीजन है उसको ड्रॉप कर दिया या फिर पेंडिंग रखा है फॉर नेक्स्ट फ्यू टाइम, जिससे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल्स जो है वो गिर रहा है। एंड इन फ्यूचर अगर क्रूड का प्राइस इसी लेवल पे सस्टेन करता है तो ऑटोमोबाइल सेल पे भी इसका असर पड़ेगा, जिसका सीधा इफेक्ट भी टायर सेक्टर पे यानी कि टायर इंडस्ट्री पे पड़ेगा। थर्ड जो सेक्टर है वो है OMC, यानी कि इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL। इन कंपनीज के ऊपर भी क्रूड ऑयल प्राइस हाइक का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि हम देख सकते हैं जिस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, उस रेट से ये भी पेट्रोल और डीजल का प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, इससे पहले भी जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ा था, देन
गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के प्राइस में थोड़ा कट किया था एंड उसका 50% जो है गवर्नमेंट ने इन OMC यानी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर डाल दिया था, जिससे भी इन स्टॉक के प्राइस में हमने गिरावट देखा था। एंड दिस ईयर बहुत सारे इलेक्शन होने वाले, तो हम ये होप लगा सकते हैं कि इन द अपकमिंग डेज गवर्नमेंट शायद कुछ एक्साइज ड्यूटी कट करे या फिर गवर्नमेंट सीधा सीधा कुछ प्राइस कट करे ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल एंड उसका कुछ % बर्डन इन OMCs के ऊपर भी डाल सकते हैं, जिससे भी इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है एंड इसका सीधा सीधा असर हमें इन OMCs के स्टॉक के ऊपर भी दिख सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल का, क्योंकि इनका जो ऑयल है यानी कि ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन इंडस्ट्री का जो भी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसका 40% ATF के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर जनवरी से अब तक हमने 30% हाइक देखा इन क्रूड ऑयल प्राइस, इससे ATF का प्राइस भी बढ़ रहा है एंड जिसका सीधा सीधा असर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस रेट से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है यानी कि ATF का प्राइस बढ़ रहा है, उस रेट से अगर ये एयर टिकट के प्राइस को भी इंक्रीज करे देन डिमांड घटेगा एंड सेल्स के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा एंड ये प्राइस अगर बहुत देर के लिए सस्टेन करता है देन ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम भी इनको बहुत ज्यादा लॉसेस झेलने पड़े थे एंड गवर्नमेंट से इनको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। अगर इन फ्यूचर क्रूड का प्राइस भी बढ़ता है देन इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा डेप्थ में है एंड दे कांट अफोर्ड टू टेक मोर लोन्स, यानी कि ये और डेप्थ नहीं ले सकते। सो इन फ्यूचर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस और भी बढ़ता है देन इट्स अ बिग ट्रबल फॉर एविएशन इंडस्ट्री। लास्ट में एक और सेक्टर है जो है सीमेंट सेक्टर। हालांकि सीमेंट में भी क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का यूज होता है, लेकिन टायर, पेंट एंड एविएशन सेक्टर की तरह 40-50% उनका रॉ मटेरियल क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि इन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है वो हाउसिंग हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे सीमेंट इंडस्ट्री का डिमांड बहुत बड़ा है एंड सीमेंट इंडस्ट्री ने इन लास्ट फ्यू टाइम्स से बहुत ज्यादा प्राइस हाइक भी किया है, जिससे इनका स्टॉक अभी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है एंड सीमेंट इंडस्ट्री उतना ज्यादा लॉसेस भी नहीं दिखा रहा। अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ सीमेंट इंडस्ट्री काम कर रहा है। सो क्रूड ऑयल का इफेक्ट उतना ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में अभी नहीं पड़ा एंड ड्यू टू बजट अनाउंसमेंट इन द अपकमिंग फ्यूचर भी उतना ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में अगर डिमांड बढ़ता है तो वो अपने हिसाब से प्राइस हाइक कर सकते हैं। सो ये 5 सेक्टर थे जिसमें क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट हम देख सकते हैं। आई होप इन अपकमिंग डेज क्रूड ऑयल का प्राइस और नहीं बढ़े। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस और बढ़ता है एंड बहुत टाइम तक सस्टेन करता है जिस रेट से US हो, रशिया हो या फिर ओपेक कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया उन्होंने अपने प्रोडक्शन को घटाया है, उससे क्रूड ऑयल प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकता है एंड बहुत टाइम तक ये सस्टेन किया तो नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया का इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।